भगवान नारायण स्वयं एक साधु का वेश बनाकर आए और सुदामा जी के घर के बाहर आकर कहा भिक्षाम देहि। अब घर पर कोई व्यवस्था है नहीं। सुशीला ने आकर कहा हमारी सूतक चल रहा है। भगवान तो सर्वंतर्यामी है। भगवान ने कहा देवी झूठ मत बोलो, कोई सूतक नहीं है। और जो ही कहा कोई सूतक नहीं है ना, तभी आज सुशीला संत के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगा गुरुदेव हमारे घर पर कोई व्यवस्था नहीं है, क्या दें? कहा देवी तुम ढूंढो, तुम्हें कुछ न कुछ तो मिल जाएगा। बस याद आया मेरे घर में चावल के 2 दाने हैं, एक भगवान नारायण के सामने रखा है और एक माता लक्ष्मी के सामने चावल का दाना रखा है। सुशीला ने कहा ठहरो महात्मा, मेरे घर पर है जो मैं ला कर दे दूं। आज दौड़ती दौड़ती गई आज सुशीला, भगवान नारायण के सामने का चावल का दाना नहीं उठाया, माता लक्ष्मी के सामने का चावल का दाना उठा दिया और मने मन कहा ये लक्ष्मी जाती हो तो भले ही चली जाए, पर मेरे घर में नारायण रुकने चाहिए। और याद रखना जिस घर में भगवान नारायण होते हैं वहां स्वयं माता लक्ष्मी को विराजना पड़ता है। पर हम और आप लक्ष्मी के पीछे जुड़े हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करूं ज्यादा लक्ष्मी के पीछे भागोगी ना भैया तो लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, आपको उल्लू ही बनना पड़ेगा। चाहते हो स्वयं भगवान नारायण के पीछे लग जाओ, माता लक्ष्मी तो चंवर ढलाते हुए भगवान नारायण के साथ साथ खड़ी रहेगी। स्वयं भगवान नारायण के सामने लग जाओ। हाँ, चावल का दाना ले जाकर संत भगवान को दे दिया कि ये चावल का दाना है मेरे घर पर। और वो चावल का दाना फट से भगवान ने पा लिया। और केवल ये चावल का दाना नहीं, मानो भगवान गोविंद ने संत के रूप में वो चावल का दाना नहीं, मानो कि सुदामा जी की पूरी गरीबी को ही भगवान पा गए हो। कह दिया अरे तुम्हारे घर की ऐसी स्थिति है तो अपने पतिदेव को क्यों नहीं बेच देती? तो जो ही कहा कि अपने पतिदेव को क्यों नहीं बेचती द्वारिकाधीश के पास। द्वारिकाधीश तुम्हारे बचपन के, अब तुम्हारे पतिदेव के बचपन के सखा है। बस शाम को सुदामा जी आए और सुदामा जी आए तो सुशीला कहने लगी द्वारिकाधीश आपके मित्र है और आपने मुझे बताया नहीं। देखो सुदामा जी का भाव कितना सुदृढ़ है। आजकल अगर वार्ड पंच, सरपंच, एमएलए, एमपी से भी अगर जान पहचान हो ना, अपने आप को ऐसा मानता है कि देखो मेरी जान पहचान एमएलए साहब से है, मेरी जान पहचान यहाँ सांसद महोदय से है। जबकि इस धरती का मालिक चाहे जिनका मित्र हो द्वारिकाधीश, कभी ये नहीं जताए कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश है। आहा, सुदामा जी ने कहा ठीक है देवी तुम कहती तो मिल तो आऊं, पर मैं पहली बार अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं, कुछ न कुछ हो तो दो ना। और जो ही बोला कुछ न कुछ हो तो दो। सुशीला गई 4 घर में, चाहती ना एक घर से 4 मुट्ठी उधार मांग कर ला सकती थी, पर 4 घर में गई। सुशीला बुद्धिमान थी, सुशीला जानती थी कि मेरे पतिदेव जी तो जाकर द्वारिकाधीश को हमारी कथा व्यथा नहीं सुनाएंगे, पर मैं द्वारिकाधीश को बताना चाहती हूं कि मेरी हमारी हालत कैसी है। आज दौड़ती दौड़ती आज सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल की मांग कर लाई। देखो 4 घर से इसलिए लाई कि 4 घर से लाई तो अलग अलग ही होगा। किसी घर में छोटे तंदुल, किसी में पतले, किसी में बारीक, किसी में लंबे तंदुल, और चारों मुट्ठी को एक फटा सा टुकड़ा संभाला और फटे से टुकड़े के भीतर वो 4 मुट्ठी चावल की बांधी, मानो अपनी दशा बताना चाहती है वो सुशीला। जाते समय पतिदेव जी ने कहा कुछ संदेश देना है द्वारिकाधीश को, बस आप कुछ मांगना मत, पर हमारी एक बात कह देना। क्या? गोविंद को इतना कह देना कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। बस
कन्हैया को कह देना कि महीने में 2 बार 1100 होती, पर मेरा एक इकलौता घर ऐसा है कि मेरे घर में रोज 1100 होती है, और कुछ मत कहना। बस सुदामा जी चलने लगे। सुदामा जी के शरीर का वर्णन करते हुए आज सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, सुदामा जी ने जो धोती पहन रखी थी, उस धोती में 20 जगह छेद था। एक टूटी सी लकड़ी, एक छोटा सा लोटा हाथ में, और मोटे ताजे तो सुदामा जी ऐसे सज्जनों, कोई छोटा सा बच्चा आकर भी उनकी फसलियों को गिने ना, वो आराम से गिन ले। सुदामा जी महाराज चलने लगे हैं श्याम सुंदर से मिलने के लिए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाए मन में हरे कृष्ण रामा, ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रास्ते में आ गई नदी, उस नदी को कौन पार कराए? भगवान ने कहा है, तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा कर तो आ, तू मेरी तरफ एक कदम बढ़ा कर तो आ, मैं तेरी तरफ 100 कदम बढ़ा कर ना आऊं तो कहना। आहा, भगवान एक नाविक का रूप बना कर आए, और भगवान एक नाविक का रूप बना कर आए सज्जनों। आहा, सुदामा जी को कहा, अरे सुदामा जी, अरे ब्राह्मण देवता बैठो। बिठा दिया नाव में, परली पार जाने लगे और कहा, भैया ऐसे कैसे जा रहे हो, किराया दो। सुदामा जी ने कहा, हमारे पास कुछ है ही नहीं, किराया कहां से दें? अरे भैया तुम्हारे पास जो हो वो दे दो। सुदामा जी ने मुस्कुराकर कहा, सुदामा जी ने मुस्कुराकर कहा, हे नाविक, हमारे पास केवल गरीबी है, कैसे गरीबी को लेना चाहोगे? आज भगवान ने अपना दामन लंबा करके कहा, अरे ब्राह्मण देवता, अपनी गरीबी मेरी झोली में डाल दो। आहा, सुदामा जी महाराज चलने लगे हैं। चलते चलते आराम से चल रहे थे, एक वृक्ष आया, उस वृक्ष के नीचे सुदामा जी बैठे और उनकी आंख लग गई। आहा, भगवान ने गरुड़ को कहा, गरुड़ भनक ना पड़े, सुदामा जी को द्वारिकापुरी में पहुंचा दो। सुदामा जी को द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया गया। सुदामा जी आए, नींद उड़ी, सोचा सोया कहां, उठा कहां? सुदामा जी ने आंख खुलने पर कहा, अरे भाई ये कौन सा नगर है? एक राहगीर रास्ते में मिला, कहा भैया ये द्वारिकापुरी है। हे भगवान, इतना जल्दी मैं द्वारिकापुरी में आ गया? हे राम, इतना जल्दी? राम 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 राम। और वे कहा, इतना जल्दी? कहा हाँ हाँ। कहा, अरे बताओ ना मेरे कन्हैया का घर कौन सा है? अरे भैया यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता। अरे बावले, यहाँ के राजा कन्हैया को नहीं जानते? अरे खबरदार, यहाँ के राजा का नाम कन्हैया नहीं है, यहाँ के राजा का नाम है श्री श्री 1008 राजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र। जो ये कहा सज्जनों, आहा, आज कहा भैया उन्हीं का घर का पता बता दो, सीधा जाओगे, थोड़ा घूमोगे, सामने जो बड़ा सा बंगला है उन्हीं का है। आए सुदामा जी, धीरे धीरे चलते चलते सुदामा जी महाराज चल रहे हैं, और वहां द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारपालों ने रोक दिया, और द्वारपालों ने जब फौरन रोका तो कहा, अरे भैया कहां जा रहे हो? फौरन सिंह रूपी द्वारपाल ने
उन्होंने कहा कहां जा रहे हो? तो कह दिया कि अरे हम अपने मित्र से मिलने के लिए आए हैं। कौन मित्र? अरे यहाँ का राजा। उस समय देखिए किसी भी ब्राह्मण देवता के लिए प्रवेश निषेध नहीं था, पर मेरे गोविंद उस समय बालभोग पा रहे थे, बालभोग। और जब बालभोग पा रहे थे ना, तब उसी समय द्वारपाल ने आकर सीधा आकर भगवान कृष्ण को कहा, मैं पूछ कर आता हूं। आए, आहा, द्वारिकाधीश रोटी का निवाला हाथ में लेकर पा रहे थे कि आपसे मिलने के लिए कोई ब्राह्मण देवता आए। कैसे हैं, कौन है? तो बाज द्वारपाल कह रहे हैं क्या? शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जान क्यों काहि बसे कही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और उपाय उपाय नहीं की नहीं शाम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, आपनो नाम बताव सुदामा। और जो ही कहा सुदामा, भगवान के हाथ में रोटी का निवाला हाथ का हाथ में रह गया। आज भगवान दौड़ पड़े, आप सब चक्कर में पड़ गए। राम राम। आज से पहले ऐसी स्थिति कन्हैया की कभी नहीं। कहीं पीताम्बरी, कहीं उनका कुंडल गिर रहा है। सुनते ही दौड़े चले आए मोगल, लगाया गले। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के मिलने सुदामा गरीब आ गया है। कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। आहा, भगवान ने अच्छा मैं क्या श्याम जी कहाँ है? हाँ, तो आज अपने आसन पर बिठाया और बिठाने के बाद रुक्मणी को कहा, जाओ रुक्मणी जल का लोटा लेकर आओ। देखो भगवान चाहते तो किसी दास दासी को भेज सकते थे, पर रुक्मणी को क्यों कहा? मानो भगवान ये बताना चाहते कि मेरे लिए कोई एक बार सुदामा बनकर तो देखे। उसकी सेवा के लिए साक्षात पराम्बा जगदम्बा
माता लक्ष्मी भी तैयार है। आहा, बड़े भाव बड़े आनंद के साथ आज बैठे। आज भगवान कृष्ण और सुदामा जी के बीच वार्तालाप हुई। कहा, सुदामा विवाह किया है कि नहीं किया है? किया है। अच्छा किया है तो हरे कन्हैया बाल बच्चे भी है और भगवान की कृपा है। अच्छा मेरी छोड़ू कन्हैया, तुमने विवाह किया कि नहीं किया? किया। तो बाबे से नहीं मिला हो? रुक्मणी आओ प्रणाम करो। सुदामा जी ने आशीर्वाद देकर कहा, अखंड सौभाग्यवती भवै। अरे जामवती आओ प्रणाम करो, अखंड सौभाग्यवती भवै। सत्यभामा आओ, अखंड सौभाग्यवती भवै। मामला जब 50 पर आया, इतने में कन्हैया के कान में सुदामा जी ने कहा, और कितनी है? अब 100 तक आते आते सुदामा का अखंड छूट गया, केवल सौभाग्यवती भवै। 150 पर आते समय तो भव भव भव। अंत में तो सुदामा जी ने थक हार कर कह दिया, हे कन्हैया ये तुम्हारी अर्धांगिनियां और तुम इनके अर्धांग, एक काम करो तुम ही मुझे सबकी तरफ से प्रणाम कर लो, मैं सबको तुम्हें सबकी तरफ से तुम्हें ही आशीर्वाद दे दूं। भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया और सुदामा जी ने सबकी तरफ से आशीर्वाद सुदामा जी ने द्वारिकाधीश को दिया है। इतने में जो पोटली लेकर आए थे ना बगल में दबाए हुए, उसे छुपा रहे थे। भगवान ने कहा, अरे सुदामा बचपन की आदत गई नहीं है। बस आज भगवान ने पोटली छीनी और कहा, देखो तो सही भाभी ने क्या भेजा है। और जो ही खोला तो चावल एक मुट्ठी पाई, और जो ही पाई आराम से पा गए। रे चावल कितने अच्छे। दूसरी मुट्ठी पाने लगे और रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा ना, इसका कारण क्या है? मानो रुक्मणी हाथ पकड़कर यह बतलाना चाहती है, गोविंद एक ही मुट्ठी में सारा राजपाट सुदामा जी की झोली में डाल दिया, क्या दूसरी मुट्ठी पाकर स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? एक संत का बहुत सुंदर भाव है। मानो रुक्मणी ने हाथ इसलिए पकड़ा, मानो द्वारिकाधीश को यह कहना चाहती है रुक्मणी मैया, अरे प्रभु का प्रसाद है, मिल बांट कर पाया जाता, अकेले अकेले चटका रहे हो। एक संत का बहुत सुंदर भाव है, अरे चावल कच्चे हैं, ज्यादा पाओगे तो पेट में दर्द होगा। और इस प्रकार रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ा, पर सुदामा जी महाराज जो संदेश लेकर आए थे वो सुदामा जी को भनक तक ना पड़ने दी और सुशीला तक सीधे भगवान ने पहुंचा दिया। सुदामा जी संदेश लेकर आए थे, एक मास बेपाख में दो दो एकादशी होए, पर तेरे पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। भगवान ने कह दिया भाभी को, होनी थी सो है गई, अब ना सो हो। भाभी तेरे घर में नित्य एकादशी हो। भाभी अब तेरे यहाँ 11 नहीं रोज 12 होगी। सुदामा जी को इतना दे दिया भगवान ने कि सुदामा जी को बनक तक न पड़ने दी। सुदामा जी अगले दिन विदा हुए सज्जनों, और विदा होने के बाद सुदामा जी जाने लगे, अरे कुछ भाभी के लिए कुछ कहना है? अरे ना अगली बार आओ ना सुदामा, तो दोनों जोड़े से आना। बस सुदामा जी गए, चलते चलते जा रहे सुदामा जी सज्जनों। और सुदामा जी जब गए ना, तब जब अपने घर पर पहुंचे सुदामा जी चक्कर में पड़ गए कि कहीं मैं वापस द्वारिका में तो नहीं आ गया, अरे मैं वापस आ तो नहीं गया। बस उसी समय सुशीला ने भीतर से निकलकर कहा कि अरे सुदामा जी पधारिए, द्वारिकाधीश की कृपा हो गई है।